हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पाचन तंत्र। तो आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पाचन तंत्र। तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल होती है ना, ये बोलते हैं इसको आहार नाल। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 फीट, यानी कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अर्थात कितनी? 10 यानी कि 30 फीट मान लो लगभग। यानी कि 8 से 10 मीटर लंबी क्या है? ये आहार नाल है। ये क्या है? मुख गुहा। क्या ये? मुख गुहा। ग्रसनी, ग्रासनली, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है। छोटे आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। जहां छोटे आंत नाम नहीं मिलता वहां आपको क्षुद्रांत्र मिल जाएगा। बृहदांत्र को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। ये गुद्दा द्वार है, ये परिशेषिकाएं हैं। इस साइड हो गया पित्ताशय और ये है यकृत यानी कि लीवर भी जिसे बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, यह हार्ड नहीं है। तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई मैंने आपको कितनी बताई कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। तो आहार नाल के प्रमुख अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये आहार नाल ही है। इसके प्रमुख अंग होते हैं 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया मुख एवं मुख गुहिका हो गया। सबसे पहला अंग कौन सा है? मुख एवं मुख गुहिका। नंबर 2 ग्रेसिका। क्या है? ग्रेसिका। या नंबर 3 ग्रेसनी। नंबर 4 क्या हो गया? आमाशय यानी कि पेट। ये नंबर 4 भाग है। 6 इसके प्रमुख भाग है, एक छोटी हाथ और एक बड़ी हाथ। तो ये 6 जो है ना, ये प्रमुख अंग है। तो बात करते हैं मुख गुहा की। तो मुख का आकार ज्यादातर क्या होगा? कटोरी नुमा। पूछ लिया जाए मुख का आकार तो कटोरी नुमा। सबसे पहले भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाएगा? मुख गुहा में जाएगा। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है? जीभ। और जीभ में कौन सी स्त्रावित होती है? तो जीभ में लार स्त्रावित होती है। तो इसके फर्श पर क्या होती है? मुख गुहा के फर्श है ना, इसके फर्श पर जीभ होती है और जीभ के दोनों ओर जबड़ों में दांत लगे होते हैं। पूछ लिया जाए एंजाइम कौन सा स्त्रावित होता है? तो मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है और लार ग्रंथि द्वारा जो टाइलिन एंजाइम है वो स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ये बात हम नोट करेंगे। तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा और मुख गुहा के लिए यानी ग्रंथिकाएं ये क्या कहाँ खुलती है? नलिकाओं में खुलती है। तो ये बात करते हैं हम पाचन तंत्र की। तो देखिए, ये मुख गुहा हो गए, गर्सनिका, ग्रासनली, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, गुदाद्वार, परिशेषिकाएं, पित्ताशय और लीवर। तो अब बात करते हैं, हम मुख से स्टार्ट करेंगे। इसके जो 6 प्रमुख अंग हैं उनको हम बिल्कुल आराम से तसल्ली से याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें वो आगे। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? मुख। तो मुख गुहा से हम पढ़ते हैं, एक बार हेडिंग लगाइए आप यहाँ पर, मुख गुहा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं मुख गुहा। तो देखिए, मुख गुहा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारी मुख गुहा ही है। तो देखिए, मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह में लार पाई जाती है ना, तो ये बात लिख लो। लिखो, मुख गुहा में फिर एक से स्टार्ट करेंगे। एक बार ये जो मेन बातें वो लिख लीजिए। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। तो लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टाइलिन एंजाइम। जैसे खट्टा है, नींबू खाते हमारे मुंह में यानी कि पानी आ जाता है, कौन से एंजाइम के कारण? टाइलिन एंजाइम के कारण। तो लिख लीजिए ये बात। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम
स्रावित होता है, स्रावित होता है। तो मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। तो इसके फर्श पर क्या होती है? जीभ होती है। जीभ के दोनों ओर जबड़ों में दांत लगे होते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो बात बिल्कुल हम जो नोट कर रहे हैं ना, वो एग्जाम में आने वाली बात ही नोट करेंगे। एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हम लिख नहीं रहे फिर उसको। तो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ होगा? तो भोजन का पाचन की शुरुआत जो होती है मुख गुहा में होती है। लिख लीजिए, भोजन के पाचन की शुरुआत, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा में होती है। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख गुहा में होती है। मुख गुहा में लार ग्रंथि, यानी कि लार ग्रंथि की क्या होती है? नलिकाएं होती है। लार जो आती है उसकी भी तो नलिकाएं होती होंगी, नहीं तो आती कहां से है फिर वो? तो मुख गुहा में लार ग्रंथि की नलिकाएं पाई जाती हैं। लिख लीजिए बात, मुख गुहा में लार ग्रंथि की नलिकाएं पाई जाती हैं, तो इसके प्रमुख अंग कितने थे? मनुष्य की आहार नाल कितनी लंबी होती है और आहार नाल के प्रमुख अंग कौन कौन से? अब उनकी बात करेंगे। तो मुख गुहा में देखे हुए, मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टाइलिन। मुख गुहा में लार ग्रंथि की नलिकाएं पाई जाती हैं। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख गुहा में होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो देखिए एक बार। आहार नाल वाली बात देखते हैं। तो देखिए, मनुष्य की आहार नाल कितनी लंबी? 8 से 10 मीटर। तो लिखें, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। मनुष्य की आहार नाल की 8 से 10 मीटर अर्थात कितने फीट हो गई? 30 फीट लंबी होती है। 30 फीट लंबी होती है। आहार नाल के जो प्रमुख अंग हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, आहार नाल के प्रमुख अंग कितने अंग हैं? 6। तो आहार नाल के प्रमुख अंग हैं 6। कौन कौन से है रे? तो मुख है, मुख गुहिका, यहां से स्टार्ट हो जाओ। ग्रसिका, ग्रसनी, और कौन सा है? आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए मुख एवं मुख गुहिका। नंबर 1 मुख एवं, इसे क्या बोल सकते हैं? मुख गुहिका भी बोला जाता है। तो यहां से तो मुख हो गया, उससे नीचे फिर ग्रसिका या ग्रास नली। तो लिखें ग्रसिका या ग्रास नली। अभी ये जो 6 है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो देखिए, नंबर 3 ये ग्रसिका हो गई। उसके बाद ये जो ग्रसनी है, कंठ ग्रसनी, लिखो ग्रसनी। आमाशय यानी कि पेट बोल सकते हैं, आमाशय। नंबर 5 छोटी आंत। नंबर 6 बड़ी आंत। तो देखिए, आहार नाल के प्रमुख 6 अंग हैं। मुख एवं मुख गुहिका, ग्रसिका एवं ग्रास नली, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सारी क्या हैं? तो ये प्रमुख आहार नाल के प्रमुख
छह अंग है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख की, उसके बाद ग्रसिका, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो चलिए देखिए आगे। तो मुख है, मुख गुहिका में मोस्ट क्या है, यहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। नंबर 1 लगाकर लिख लीजिए, यहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2। पहला कौन सा था, ये 6 पढ़ेंगे हम, मुख एवं मुख गुहिका हो गया। नंबर 2 कौन सा है, ग्रसनी। तो लगाओ ग्रसनी। तो ये आहार नाल के प्रमुख 6 अंग है। नंबर 2 कौन सा है, ग्रसनी। ग्रसनी के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो लिख लीजिए, पूछ लिया जाता है ये, एकदम इजी तरीके से पढ़ रहे हैं। इसके भी 3 भाग हैं। या सीधा लिख लीजिए, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से, लिखो, नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी, गर्सनी, मुख गुहा के कोई भाग नहीं है। गर्सनी के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, नासा गर्सनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो भोजन कर्मानुसार यानी कि गर्सनी और ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। गर्सिका और ग्रास नली से होकर कहाँ पहुंचेगा भोजन, तो आमाशय में पहुंचेगा। तो जो गर्सनी जो भाग है ना गर्सनी के, इसका आकार है ना थोड़ा कुपीनुमा है, लिखना चाहे वो लिख सकता है, आकार कुपीनुमा, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। ये तो नासा गर्सनी, मुख गर्सनी और कंठ गर्सनी। अब गर्सिका या ग्रास नली बात करते हैं। नंबर 3 लगा लीजिए, गर्सनी तो हो गया, 3 भाग है इसके, नासा, मुख और कंठ। अब बात करते हैं ग्रास नली की या ग्रसिका की। तो लिखो नंबर 3, ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रास नली, बात करते हैं ग्रसिका या ग्रास नली की। तो देखिए इसके शीर्ष पर क्या होता है, एक घाटी ढक्कन होता है, जिसे इंग्लिश ऐसा मान लीजिए, ऐसा एक प्रकार का घाटी ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, यहाँ एक घाटी ढक्कन होता है, उसे एपिग्लोटिस बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। श्वास नली व आहार नाल के मध्य वो स्विच की तरह कार्य करता है। किन किन के मध्य जो घाटी ढक्कन है या एपिग्लोटिस है, वो किन किन के मध्य स्विच की तरह कार्य करता है, तो बताइए, श्वसन नली व आहार नाल। ये श्वसन नली है और ये आहार नाल के मध्य स्विच की तरह कार्य कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। कई बार खाना खाते समय जो अक्षुंड या अलसुंड जिसे बोलते हैं वो जाती है, वो किस कारण से जाती है, क्योंकि एपिग्लोटिस का ढक्कन हमेशा ढका हुआ होता है और ये खुलने से हमें खांसी आ जाती है। तो वो किसका कारण है, एपिग्लोटिस का कारण है। तो यहाँ भोजन निगलने के दौरान क्या रहता है, ये बंद रहता है, तो हम आसानी से भोजन निगल सकते हैं। और जब ये खुल जाता है तो हमें क्या होगी दिक्कत, यानी कि बहुत जोर से जो खांसी आती है वो एपिग्लोटिस का ढक्कन है खुलने से आती है, जिसे क्या होगा, एक ग्रीवा के दौरान ये बंद रहता है। और यह ग्रीवा के जो वक्ष भाग, यानी कि जो ग्रीवा तो ये हो गई, और वक्ष भाग यानी कि जो हमारा छाती वाला भाग है, यहां से गुजरते हुए ये पेट में क्या इस भोजन प्रवेश कर जाता है। तो देखिए बात करते हैं ग्रसिका या ग्रास नली की। तो इस लिख लीजिए, सिर्फ एक ही बात नोट करेंगे कि इसके शीर्ष पर घाटी ढक्कन पाया जाता है। लिखो
इसके शीर्ष पर घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन निगलने के दौरान बंद रहता है। और इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। किसी बोला जाता है तो एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन, क्योंकि ये रक्षा करता है। जब हम खाना खाते हैं तो बंद रहता है। ठीक है, तो लिखो, नोट लगाकर लिख लीजिए एक बात। क्या लिखेंगे कि एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। लिखो, एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए। और किसे बोला जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन? तो गोल्जीकोई को भी ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को भी ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। तो लिख लो ये बात भी, गोल्जीकाय व डब्ल्यूबीसी को भी ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। तो ये 3 कंप्लीट हो गए हमारे। अब बात करें गर्भशिका की या ग्रास नली की, तो इसके शीर्ष पर घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन निगलने के दौरान बंद रहता है। तो एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है और गोल्जीकाय और डब्ल्यूबीसी को भी ट्रैफिक पुलिसमैन बोला जाता है। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? गर्भशिका के बारे में। अब बात करते हैं आमाशय की। तो नंबर 4 लगाइए और लिखिए आमाशय। अब बात करते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय की अगर बात करें तो इसकी आकृति कैसी हो गई? ये चौड़ा होता है, थैलीनुमा होता है। जैसे डायग्राम में हमने देखा था, इसकी आकृति क्या है? तो थैलीनुमा है। इसके भी 3 भाग है, जठरागम, फंडिस और जठरा निर्गम, जिसे पाइलोरिक, मध्य भाग या ऊपरी भाग भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब आमाशय के भागों के बारे में। तो इसका आकार कैसा है पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लिख सकते हैं। जैसे कि ये इस प्रकार की आकृति, ऊपरा, और ये ऊपरी भाग हो गया, मध्य और जठरा निर्गम, ये क्या है? इसके भी 3 भाग हैं। तो चलिए बात करते हैं आमाशय के बारे में। सबसे पहले लिख लीजिए कि इसका आकार यह सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग है। लिखें, यह सबसे चौड़ा एवं थैलीनुमा भाग है। थैलीनुमा भाग है, सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग है। इसके कितने अंग है? तो इसके 3 भाग हैं। तो लिखें, इसके 3 भाग हैं। सीधा हम भाग लिख देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ये है क्या। तो लिख लो, इसके 3 भाग है, क्योंकि आज तो हमें याद है, थोड़े दिन बाद देखेंगे तो याद शायद ना भी रहे। सबसे पहला भाग इसका कौन सा है? तो जठरागम। लिखो, जठरागम। नंबर 2 मध्य भाग या बिचला भाग, जिसे फंडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडिस। और जठरा निर्गम। तो देखिए, ये तो हो गया आमाशय। आमाशय के कितने भाग? 3 भाग, जठरागम, फंडिस और जठरा निर्गम। तो बात कर रहे हैं हम इसके भागों के बारे में। जठरागम को और क्या बोला जाता है? तो कार्डियक भी इसे बोल दिया जाता है। इंग्लिश में जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, कार्डियक। तो ये तो कौन सा है? ऊपरी भाग है।
जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपरी भाग है। फंडिस मध्य भाग है और इसे बोलते हैं पाइलोरिक। लिखना चाहे वो लिख सकता है, पाइलोरिक भाग। तो आमाशय सबसे चौड़ा और सबसे थैलीनुमा भाग है। जठरागम, फंडिस और जठरा निर्गम, ये क्या है, इसके 3 भाग है। इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं छोटी आंत की। तो लिखें नंबर 5 लगाकर लिखें छोटी आंत। लिखें छोटी आंत, छोटी आंत। तो छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। लंबाई कितनी है, तो 6 मीटर मान सकते हैं। चौड़ाई 2.5 लगभग इतनी होती है। प्रकृति होती है इसके क्षारीय। छोटी आंत की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। पीएच मान सकते हैं 8 से 8.3 के मध्य इसका पीएच मान होता है। तो छोटी आंत के बारे में बस इतनी ही बातें हैं। इसके भाग इंपॉर्टेंट है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम को बोला जाता है ग्रहणी, जेजुनम को अग्र क्षुद्रांत्र और जो इलियम हो उसे क्षुद्रांत्र बोला जाता है। तो बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। सबसे पहले छोटी आंत की प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय है। लिखें प्रकृति, सिर्फ एग्जाम में आने वाली बात नोट कर रहे हैं, क्षारीय। छोटी आंत की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। तो छोटी आंत का पीएच मान, तो पीएच लिखो 8 से 8.3 तक हो सकता है। बात करते हैं इसके भाग की। तो लिखिए इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, डेडुनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये इसके भाग हैं। किसके, छोटी आंत के भाग हैं। तो सबसे जो बड़ा भाग है वो इलियम ही है। इसका सबसे बड़ा भाग लिख भी सकते हैं, सबसे बड़ा। तो छोटे आंत की प्रकृति है क्षारीय, पीएच मान 8 से 8.3 तक होता है। इसके 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सबसे बड़ा भाग इसका इलियम ही है। तो अब बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत से जितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं बात अपनी हो गई है। अब लिखे बड़ी आंत, नंबर 6 लगाइए। नंबर 6, बड़ी आंत के बारे में देखें तो बड़ी आंत यानी कि मलाशी या रेक्टम भी जिसे बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो देखिए इसके 3 भाग हैं, सिक्कम, उंडुक, अदनाल। ये तो एक ही है, जिसे सिक्कम भाग है ना बड़ी आंत का, सिक्कम भाग, उसी का एक नाम अदनाल है। उसे उंडुक भी बोल दिया जाता है। नंबर 2 भाग की अगर बात करें तो कोलन है और रेक्टम, ये इसके 3 भाग है। तो बड़ी आंत के बारे में पहले सुन लीजिए थोड़ी बात। तो अपचित या अपशिष्ट यानी कि मलाशय जो होता है वो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। रेक्टम यानी कि कोलन जो भाग है, नंबर 2 इसका जो भाग है यह उल्टे यू की आकृति का है। कौन सा, जो कोलन है। रेक्टम क्या है, तो यह गुदाद्वार से बाहर खुलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो लिखें मलाशय रेक्टम। तो बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। अपशिष्ट यानी कि जो अपचित है वो तो मलाशय में ही जाएगा, मलाशय ही है वो। तो कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। लिखिए इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, सिक्कम, उंडुक और अदनाल। तो इसके जो ये अदनाल है ना, पहले लिख लो एक बार। नंबर 1 जिसका नाम सिक्कम, अदनाल या उंडुक है, इसके सिरे पर एक लंबी
क्या मनी होती है, नलिकाया, जिसे क्या बोल सकते हैं, वल्बिफॉर्म अपेंडिक्स होती है किसके सिरे पर, सिक्कम या अधनाल के सिरे पर। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। क्या लिखेगा, सिक्कम अधनाल उंडुक में किसके सिरे पर क्या होती है, एक लंबी नली वर्मीफॉर्म होती है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है, वो इसी के सिरे पर होती है। नंबर 2 लिखिए कोलन। और नंबर 3 रेक्टम, तो ये इसके भाग है। तो रेक्टम यह गुदाद्वार द्वारा बाहर खुलता है और कोलन यह उल्टे यू के आकार का होता है। तो ये बात नहीं पूछी जाती ज्यादातर, तो इतना ही मोस्ट है। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के भी हमने तो भाग भी देख लिए, सिक्कम, अन्नाल, उंडुक, कोलन और रेक्टम। तो आज गाइस हमारा कंप्लीट टॉपिक कर दिया है हमने, पाचन तंत्र, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने देख लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।